सलाम व्यूअर्स। तो एंड्रॉयड का कोर्स हमारा जारी था। आज हम उसकी 19th क्लास पे पहुंच चुके हैं और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो एसिंक टास्क हम अपनी गुज़िश्ता वीडियोस में यूज़ करते आए हैं, जिसको एंड्रॉयड ने डेप्रिकेट कर दिया, उनकी बड़ी मेहरबानी, तो उसकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं जावा के अंदर कि हम अपना काम उससे ले सकें। तो आज की वीडियो में हम उसी को देखेंगे कि एसिंक टास्क का ऑल्टरनेटिव क्या है। कॉटलिन में भी इसका एक ऑल्टरनेटिव है, उस पर एक हल्की सी हम सरसरी सी नज़र डालेंगे और उसको हम खैरबाद कह देंगे क्योंकि हमारे कॉटलिन का कोर्स नहीं है। जो हम मेन देख रहे होंगे वो हम जावा को देखेंगे कि जावा में जो इसका ऑल्टरनेटिव मेथड है, यानी कि किस तरह से हम वही काम ले सकते हैं जो एसिंक टास्क करते हैं, तो उसको हम जावा में देखेंगे और आज की वीडियो में वही हमारा मेन फोकस होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, हमारे इस चैनल कोड स्टूडियो को बनाने का मकसद क्वालिटी कंप्यूटर साइंस कंटेंट को उर्दू ज़बान में लोगों तक पहुंचाना है ताकि मेड इन पाकिस्तान की तरह लर्न इन पाकिस्तान का भी रुझान पैदा हो सके। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आइंदा के इसी तरह के ट्यूटोरियल्स भी आपको मिलते रहें। एक बार फिर खुशामदीद। तो जैसा कि बात हुई कि एसिंक टास्क को एंड्रॉयड वालों ने उनकी बड़ी मेहरबानी डेप्रिकेट कर दिया। इसके रीजंस भी हैं कुछ जो कि हमारी वीडियो का मौजू नहीं है आज। तो एसिंक टास्क जिसको हम बैकग्राउंड में कुछ काम करने के लिए, यानी कि वर्कर थ्रेड बना देते थे पीछे कि कोई काम बैकग्राउंड में हो रहा हो, हमारा मेन थ्रेड यूआई थ्रेड में ना हो, तो उसके लिए जो यूज़ करते थे उसको एंड्रॉयड ने कहा कि नहीं, ये थोड़े से इनसिक्योर इसमें चीज़ें हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इसको डेप्रिकेट कर दिया। डेप्रिकेट यानी कि अब इसको मेनटेन नहीं किया जाएगा और इसकी जगह अब एंड्रॉयड कहते हैं कि आप कुछ और यूज़ करो। इसको मैं यानी एंड्रॉयड बेहतर नहीं समझता कि इसको यूज़ किया जाए। उसकी जगह उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जावा की जो कंकरेंट है, java.util.concurrent, उसके अंदर से आप चीज़ें यूज़ करें, या फिर कॉटलिन की कंकरेंसी यूटिलिटीज़ यानी कॉटलिन को रूटीन्स। कॉटलिन जो कि हमारा कोर्स नहीं है तो हम उसको अभी फोकस नहीं कर रहे, लेकिन उस पर एक नज़र डालते हैं कि कॉटलिन को रूटीन्स जो हमारा मेन आता है एक सोल्यूशन कि एसिंक टास्क की जगह हम क्या करना है। तो एक आर्टिकल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें एसिंक टास्क के जो डेप्रिकेट हो चुका है उसके कुछ ऑल्टरनेटिव्स बताए हैं। इसकी वजह भी उन्होंने बताई है कि क्यों डेप्रिकेट हुआ है, या पढ़ सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो ऑल्टरनेटिव जो इसका इन्होंने बताया है वो कॉटलिन की को रूटीन्स हैं। आप चाहें तो यहाँ से देखना चाहें तो देख सकते हैं। कॉटलिन आती हो तो आप इसको इम्प्लीमेंट भी करके ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि इंशाल्लाह आगे जाके हम कॉटलिन पे भी कोर्स बनाएं और इस चैनल पे अपलोड करें तो वहाँ पे भी आपको शायद सिखाया जाए। अभी के लिए चूँकि जावा में कोर्स है तो हम जावा वाले तरीके को देखेंगे। ये जो कोड दिया हुआ है इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और अपने मुताबिक, और इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम अपना जो एसिंक टास्क का ऑल्टरनेटिव जावा का कोड है वो आज बनाने वाले हैं। तो हमें यहाँ पर कुछ मेथड्स नज़र आ रहे हैं। एक है executors.new single thread executor, यानी ये वाला मेथड जो है ये करता ये है कि एक जो एग्जीक्यूटर्स की क्लास है उसे कहते हैं कि मुझे एक सिंगल वर्कर थ्रेड दे दो कि जिस पे मैं ना फिर पीछे काम करता रहूँगा। तो ये वाला मेथड वो रिटर्न करके दे देता है और फिर हम उस एग्जीक्यूटर से जो इधर वेरिएबल बन रहा है ना, उस एग्जीक्यूटर में हम एक एग्जीक्यूट का फंक्शन है वो कॉल करते हैं और उसके अंदर फिर हम अपना काम वो कर रहे होते हैं जो कि एसिंक टास्क में डू इन बैकग्राउंड होता है। इसको भी कोड पे जाके देखते हैं, आपको फिर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। इस जो न्यू सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूटर है इसकी मदद से फिर हम अपना वो काम करेंगे और इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा इस वेब पेज का भी, जहाँ पे इस मेथड को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया और इस वेब पेज पे भी इसको एक्सप्लेन किया गया, तो आपको दोनों का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। फाइनली हम एक और मेथड यूज़ करेंगे, एक्टिविटी ये रन ऑन यूआई थ्रेड। इसका पर्पस जहाँ पर हम पहुँचेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। नाम से भी वैसे जाहिर है कि ये किस काम के लिए आता है, लेकिन मज़ीद इसको हम वहाँ पे देखेंगे। इस आर्टिकल का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चले हम ऑल्टरनेटिव पे आने की जो हमने बात की है अब उसको अमलन भी करके देखते हैं। तो मैं एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेता हूँ और इसका मैं नाम दे देता हूँ क्लास 19। तो प्रोजेक्ट हमारा पूरा लोड हो चुका है। तो अब मैं ये सिर्फ दिखाने के लिए एक एग्जांपल है, इससे बेहतर भी एग्जांपल्स होंगी जो कि ख़ास तौर पे हमने जो पीछे रूम की वीडियोस की हैं वहाँ पे जहाँ पे एसिंक टास्क हमने बनाया है उसको आप अगर रिप्लेस करें इस कॉन्सेप्ट को सीख कर तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी। लेकिन अभी चूँकि सिर्फ एसिंक टास्क की जो रिप्लेसमेंट है, ऑल्टरनेटिव है, उसको दिखाना है तो उस एग्जांपल में अभी मैं नहीं चाह रहा। मैं सिर्फ वो चीज़ दिखा रहा हूँ कि जो हमारा मेन मकसद है ना, कि जिससे हमें सिर्फ समझ आए कि क्या चीज़ है जो कि हमने यूज़ करनी है। तो चलें हम एक छोटा सा अपना कोड बनाते हैं।
एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। ये हमें डिफ़ॉल्ट में मिला हुआ है, एक टेक्स्ट व्यू है। तो मैं करना ये चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट व्यू थोड़ा नीचे ले आते हैं, स्क्रीन हो, एक टेक्स्ट व्यू हो उस पर, और उसके नीचे एक बटन लगा देता हूँ मैं। जैसे ही बटन पे क्लिक हो तो मैं इस बटन का जो ये टेक्स्ट व्यू है इसका टेक्स्ट चेंज करूँगा। एग्जाम्पल बहुत अच्छी नहीं है लेकिन सिर्फ समझाने के लिए है, तो इसको आप थोड़ा बर्दाश्त कर लें। और ये हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। इसको इधर से काट दिया और इसको मैं 30 दे देता हूँ। खूब, टेक्स्ट व्यू का टेक्स्ट व्यू ही रहने देते हैं और बटन को बटन ही इसका टेक्स्ट में चेंज कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ इसको। और यहाँ वाला काम हमारा हो गया। अब यहाँ पर मैं इधर से इसके वीडियोस बनाया, तो अभी हमने वो ऑल्टरनेटिव वाला काम अभी शुरू नहीं किया, वो जब शुरू करेंगे आपको खुद ही नज़र आने लग जाएगा। बस वो स्टार्ट होने भी वाला। बटन को गेट कर लिया उधर से, टेक्स्ट व्यू को गेट कर लिया। अब बटन को गेट कर लेते हैं, बटन और माय बैड r.id. बटन, ये हो गया। अब बटन पे जैसे ही क्लिक हो तो वहाँ पर मैं इसका टेक्स्ट चेंज करना चाहता हूँ। तो अब हमारा यहाँ पे काम शुरू हो रहा है कि एसिंक टास्क का। अगर हम एसिंक टास्क वैसे करते तो हमने ये क्या करना था कि यहाँ पर न्यू एसिंक टास्क करके और आगे से अपना जो कोड बनता था वो कर लेते थे, लेकिन अभी वो नहीं करेंगे। हम ये करेंगे कि हमें एक चीज़ चाहिए जिसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटर सर्विस। एग्जीक्यूटर सर्विस यानी इसने बैकग्राउंड में यानी जो थ्रेड्स भी चल रहे हैं उनसे रिलेटेड इसने काम को एग्जीक्यूट करवाना है। हम अपनी एक सर्विस बना लेते हैं, यानी कि एग्जीक्यूटर सर्विस का वेरिएबल बनाते हैं और इसको कह देते हैं कि तूने पकड़ना है एग्जीक्यूटर्स का, जो हमें जो एक एग्जीक्यूटर्स की जो क्लास है हमारे पास उसके एक मेथड को, जो कि स्टैटिक मेथड है, न्यू सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूटर। ये वाला मेथड हमने अभी बात की थी। ये करता ये है कि एक एग्जीक्यूटर बनाता है, इस एक थ्रेड बनाता है और उस थ्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक रेफरेंस दे देता है इस एग्जीक्यूटर सर्विस के नाम पर, यानी कि इसके अंदर वो साइन हो जाएगा और उसकी मदद से फिर हम पीछे जो वर्कर एक थ्रेड होगा उसके अंदर अपना कोड रन कर सकेंगे। वो कैसे? तो ये जो हमने सर्विस बना दी है, अब इसका एक ही फंक्शन है जिसको हमने कॉल करना है ताकि वो काम करे, एग्जीक्यूटर सर्विस डॉट एग्जीक्यूट। इसको जैसे हम चलाएंगे और इसके अंदर एक हम रनेबल टाइप का ऑब्जेक्ट पास करते हैं, उसको एक फंक्शन चाहिए होता है जिसको ओवरराइड करना ज़रूरी है। यहाँ पे जो भी कोड होगा हमारा वो समझ लें डू इन बैकग्राउंड के मुतरादिफ है। जैसे हम एसिंक टास्क में डू इन बैकग्राउंड करते थे, यहाँ पर इस कोड में इतना वाला जो हिस्सा है ये, बल्कि यहाँ से जो हिस्सा है ये हमारा डू इन बैकग्राउंड है। ठीक है, इसको अब यहाँ पे नहीं करना, इसको हम यहाँ पे करेंगे। तो ये वाला मैं इधर से डिलीट करता हूँ और दोबारा से यहाँ पे लिखता हूँ। करना क्या, हमने एग्जीक्यूटर सर्विस का जो वेरिएबल बन चुका है इसको हमने गेट करना है। ये देखें इसने फाइनल कर दिया, क्योंकि ये बटन के अंदर जो ऑन क्लिक लिसनर है इसके अंदर इसको चेंज नहीं कर सकते, यानी कि ये रिस्ट्रिक्शन है एंड्रॉइड की तरफ से, तो इसलिए इसको फाइनल कर दिया। डॉट एग्जीक्यूट और उसके अंदर न्यू रनेबल भेज दिया और अब यहाँ पर हमारा डू इन बैकग्राउंड वाला काम होगा। अच्छा, अब ये याद रखिएगा कि डू इन बैकग्राउंड जो यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन है इसके अंदर आप यूआई को नहीं छेड़ सकते, क्योंकि यूआई वाले जो काम है वो यूआई थ्रेड हैंडल कर रहा है। आप वर्कर थ्रेड से, यानी जो बैकग्राउंड पे थ्रेड चल रहे हैं उनकी मदद से मेन यूआई को नहीं आप छेड़ेंगे, क्योंकि उनका देखें जो वर्कर थ्रेड का मकसद ही है वो ये है कि जो यूज़र की वर्किंग है ना उसको अफेक्ट नहीं करना। पीछे से जो काम एक्स्ट्रा है जो कि यूज़र को इतना उस पर अफेक्ट नहीं पड़ेगा उसकी इंटरेक्शन के साथ, ऐप के जो वो इंटरेक्ट कर रहा है उसके साथ, तो इसीलिए हम वर्कर थ्रेड्स यानी बैकग्राउंड थ्रेड्स बनाते हैं। तो बैकग्राउंड थ्रेड अगर मेन यूआई को हैंडल करने लगेगा और बैकग्राउंड थ्रेड का कोई पता भी नहीं होता कि उसने कब एग्जीक्यूट होना है, तो जो यूआई है हमारा वो फिर अनरिस्पॉन्सिव भी हो सकता है या हमारी तवक्कुआत के बरअक्स काम करने लग जाएगा। यानी कि हम जो समझ के बैठे हुए हैं अपने कोड से कि वो इस टाइम पे ये करेगा, वो हो सकता है कि उस टाइम पे वो ना करे, किसी गलत टाइम पे वो यूआई चेंज कर दे। लिहाजा ये रिस्ट्रिक्शन रखी गई है कि वर्कर थ्रेड यानी जो बैकग्राउंड में थ्रेड हैं उनकी मदद से आप यूआई को नहीं छेड़ सकते। तो इसको कैसे करेंगे ये भी देखते हैं। तो डू इन बैकग्राउंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सिंपल एक
टोस्ट भी नहीं बल्कि लॉग कर देता हूँ, ये दिखाने के लिए कि ये रन इन बैकग्राउंड ही है और ये पहले एग्जीक्यूट हो रहा होगा। तो मैं एक लॉग डी कर देता हूँ और इसमें मैं कह देता हूँ कि जी आई एम इन डू इन बैकग्राउंड। तो ये दिखाने के लिए मैं ऐसे कर दिया और हियर, ठीक है। अब हमारे पास एक और मेथड होता था पोस्ट एग्जीक्यूट का। पोस्ट एग्जीक्यूट हमारे पास जो मेथड था वो काम ये करता था कि जैसे ही डू इन बैकग्राउंड का काम ख़त्म हो गया, पोस्ट एग्जीक्यूट यानी कि उसके बाद जो हम कर रहे होते थे, आमतौर पे हम एक नोटिफिकेशन सा दिखा देते थे या एक ऐसा फीडबैक दे देते, कॉल बैक दे देते थे या यूज़र को नोटिफाई कर देते कि देखो तुम्हारा काम हो गया, जो पीछे कर रहे थे ना वो हो गया। तो यहाँ पे भी उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो उसके लिए हम करते ये हैं कि हमारे पास एक मेथड होता है रन ऑन यूआई थ्रेड। ये रन ऑन यूआई थ्रेड करता ये है कि जब भी हम किसी बैकग्राउंड थ्रेड में होंगे, जहाँ पर भी ये फंक्शन आएगा ये फ़ौरन से मेन थ्रेड के ऊपर चला जाएगा और वहाँ पे हमारा काम करना शुरू कर देगा। तो यहाँ से हम यूआई को भी हैंडल कर सकते हैं, इधर यूआई से इंटरेक्शन भी पॉसिबल है। तो इस फंक्शन को हम इस तरह से यूज़ करेंगे कि ये पोस्ट एग्जीक्यूट वाला हमें फ़ायदा देगा। कैसे? हम इस डू इन बैकग्राउंड का जो ये वाला फंक्शन है, इसके एंड पे इसको लिख दें तो ये वाला कॉल ही तब होगा जब हमारा ऊपर से सारा काम कंप्लीट हो जाएगा और हमें वो पोस्ट एग्जीक्यूट वाला फ़ायदा हासिल हो जाएगा। समझ आ गई हो तो वेल एंड गुड, ना आई हो तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही तरीका है कि न्यू रनेबल और इसको भी एक रन मेथड चाहिए। अब जो काम भी इधर होगा, इसको मैं इधर ले लेता हूँ, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। जो काम यहाँ पे हम कोड लिखेंगे वो हमारा पोस्ट एग्जीक्यूट के तौर पे काम करेगा, क्योंकि हमारा ऊपर वाला काम सारा वो डू इन बैकग्राउंड की तरह चल रहा है। जैसे ही यहाँ पे पहुँचेंगे वो इसको यहाँ बैकग्राउंड थ्रेड से, वर्कर थ्रेड से उठा के सीधा यूआई के थ्रेड के ऊपर काम करना शुरू कर देगा। तो पोस्ट एग्जीक्यूट में आए यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर यूआई के साथ छेड़खानी कर सकता हूँ। तो अब मैं इसको सेट कर देता हूँ टेक्स्ट, हेलो फ्रॉम कोड स्टूडियो, और एक लॉग भी मैसेज दिखा देता हूँ कि ये दिखाने के लिए कि ये वाला कोड बाद में आएगा, रन होगा इसके। तो इसी लाइन को बल्कि कॉपी कर लेते हैं और डू इन बैकग्राउंड की बजाय पोस्ट एग्जीक्यूट कर दिया और हियर। तो चलें जी रन करते हैं। ठीक, तो ऐप हमारी हो चुकी है लॉन्च। तो ये देखें, मैं चेंज पे क्लिक करूँगा तो हेलो फ्रॉम कोड स्टूडियो, और अच्छा हमने टोस्ट अभी रखा है, ठीक है ठीक है। रन में गए तो यहाँ पर देखें, इसने ये जो है हमारा लॉग है ये उसके मैसेजेस इधर दिखा रहा है। लॉग कैट में चले जाएं तो यहाँ पर डीबग, और इधर हमने सर्च क्या करना है, हियर। ठीक है, देखें सबसे पहले डू इन बैकग्राउंड हुआ, फिर पोस्ट एग्जीक्यूट हुआ, फिर डू इन बैकग्राउंड, फिर पोस्ट, डू इन बैकग्राउंड, पोस्ट, बैकग्राउंड, पोस्ट। देखें ये पहले बैकग्राउंड में आता है फिर वो पोस्ट में आता है, सही। तो इस तरह से हम एसिंक टास्क वाला काम कर रहे हैं बगैर एसिंक टास्क को यूज़ किए, और ये वाला तरीका एंड्रॉयड इसको एक्सेप्ट भी करता है। ना सिर्फ एक्सेप्ट करता है बल्कि कहते हैं कि आप ये वाला कर लें तो बेहतर है एसिंक टास्क की निस्बत। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को भी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि अगर वो उर्दू में कुछ सीखना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड तो उनको इस चैनल से वो कंटेंट मिल सके। कोई सजेशन हो तो वो भी ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू।